ये देखिए दोस्तों मेरे जेड प्लांट की हालत, जिनको मैं बोनसाई बना रही हूँ। बहुत दिनों से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी इन पौधों पर, और कितने सारे वीड्स उगाए हैं। लेकिन आज मैं इन सारे पौधों की करने वाली हूँ साफ़ सफाई। उसके साथ मैं खाद भी डालूँगी, फिर इनकी प्रूनिंग भी करूँगी, क्योंकि हर एक बोनसाई की जो शेप है वो ख़राब हो रहे हैं, यहाँ वहाँ से ग्रो हो रहे हैं। तो उनकी कटिंग भी करने वाली हूँ। कुछ पौधे की मैं रिपोर्टिंग भी करूंगी, क्योंकि पॉट जो है वो छोटे पड़ गए हैं, उनको मैं बड़े पॉट पर शिफ्ट करूंगी। और ये सारे काम करते करते आज मैं जेड प्लांट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप बोनसाई तैयार कर सकते हो, और वो भी बहुत जल्दी से। इनकी जो स्टेम है वो किस तरीके से मोटे बनते हैं वो भी मैं बताऊंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी मेरे पौधे आप देख रहे हो, ये मेरे सबसे ऊपर वाली छत पर रहते हैं, जहाँ पर पूरी दिन की जो धूप है वो इन पौधों पर अच्छी तरीके से मिलते हैं। ये जो जेड के पौधे होते हैं ये फुल्ली आउटडोर प्लांट होते हैं, ये इंडोर नहीं है। अगर आप घर के अंदर इनको ग्रो करना चाहते हो तो ये नामुमकिन है। अगर आप घर के अंदर रखते हो इस पौधे को, कुछ ही दिन में इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो होके गिर जाते हैं, फिर पौधे भी ख़राब होने लगते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पौधे जो है इतने सारे वीड्स उगाए हैं, लेकिन छत पे ऐसी ही है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, और इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इन प्लांट को आप छत के ऊपर ऐसे ही रख देते हो, लेकिन दिक्कत तब आती है जब इन पौधे को आप घर के अंदर रखते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं होते हैं, वो बालकनी में गार्डनिंग करते हैं। तो बालकनी में जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप या फिर 1-2 घंटे की थोड़ी सी धूप आ जाते हैं, क्या वो जेड के पौधे के लिए सफिशिएंट धूप होते हैं? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, वहाँ पर भी जेड के पौधे आराम से चल जाते हैं। सिर्फ आपको घर के अंदर टोटली नहीं रखने हैं। अगर 1-2 दिन के लिए आप थोड़ी सी घर को सजाना चाहते हो तब आप कर सकते हो। 2-3 दिन आप घर के अंदर रख दे, उसके बाद तुरंत ही आपको पौधे को बाहर निकाल लेने हैं। बालकनी हो या फिर छत हो, वहाँ पर आप रख सकते हो। और बालकनी में भी जेड के पौधे बहुत आराम से चल जाते हैं, क्योंकि मेरे कुछ पौधे हैं जो हमेशा मेरे जो मिडिल वाली छत है जहाँ पर शेड बना हुआ है वहाँ पर ही मैं रख देती हूँ। ये पौधे वहाँ पर भी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात है कि अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हो इन पौधों को, तो आपको जो है पूरे दिन की धूप चाहिए होते हैं। अगर पूरे दिन की धूप इन पौधे पर पड़ती है तो बोनसाई बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इनकी जो स्टेम है वो बहुत जल्दी से मोटे भी बन जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप जेड की बोनसाई जल्दी में बनाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि पौधे जल्दी से बोनसाई की रूप ले ले, तो जितना हो सके आप धूप पर रखने की कोशिश करें। शेडी एरिया पर भी बोनसाई बन जाते हैं, लेकिन समय जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग आपको हमेशा ही करने होंगे, लगातार प्रूनिंग करने होंगे। जितना आप प्रूनिंग करोगे उतना ही इन पर नए नए ब्रांचेस निकल के आएंगे। जहाँ से मैं प्रून कर रही हूँ वहाँ से ही 2-2 करके ब्रांच निकल के आते हैं। इस तरीके से पौधे धीरे धीरे से घने बनते जाते हैं। ये देखिए, और पिंचिंग भी कर सकते हो। अभी जो मैं कर रही हूँ ये पिंचिंग है। इस तरीके से ऊपर की जो 2 पत्ते हैं उसको आपको हटा देने हैं, और उसी जगह में से फिर से 2 ब्रांच निकल के आते हैं, और धीरे धीरे से पौधे जो है घने बनते जाते हैं। और दोस्तों बोनसाई बनाने के लिए जो अलग अलग शेप होते हैं, जो हम शेप देते हैं, अगर आप जेड की बोनसाई बना रहे हो तो जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस पौधे के अंदर अपने आप ही बहुत ज़्यादा शेप बन जाते हैं। बस उस शेप को आपको देखने हैं, और आपकी मन चाहे आप जैसा शेप बनाना चाहते हो वैसा ही आप रख सकते हो। मेरे जितने पौधे हैं मैंने बहुत ही कम वायर का इस्तेमाल करी है। ऐसे ही पौधे की जो शेप होते हैं उसको ही मैं मेरी मनपसंद कटिंग कर कर के शेप दे देती हूँ, और एक अच्छा लुक भी आ जाते हैं। तो दोस्तों सारे पौधे की साफ़ सफाई मैंने कर दिए हैं, प्रूनिंग भी कर दिए हैं, अच्छी शेप दे दिए हैं। अभी इनको बारी है खाद देने की। ये जो 2 पौधे हैं इनको अभी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ऊपर से ही खाद डाल दूंगी। और खाद देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। यहाँ पर दोस्तों और एक चीज़ है मिट्टी की गुड़ाई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप महीने में एक बार मिट्टी की
गुड़ाई ज़रूर करिए। मेरी तरह ऐसे ही आप छोड़ मत देना पौधे को। अगर मैं भी थोड़ी सी केयर और करती तो मेरे पौधे अभी तक बहुत ज़्यादा बुशी बन गए होते। लेकिन आपको केयर करने हैं अच्छी तरीके से। आप महीने में एक बार ज़रूर गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने से पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए गुड़ाई कर दिए है। गुड़ाई करने के बाद मैं अभी सिर्फ गोबर खाद दे रही हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो। अभी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। तो गोबर खाद के साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी बोन डस्ट दे रही हूँ और उसके साथ थोड़ी सी नीम की खली भी डाल दूंगी। ये ऑर्गेनिक होते हैं और धीरे धीरे से ये मिट्टी पर मिल जाएंगे और पौधे को खाद मिलती रहेगी बहुत टाइम तक। और इसके अलावा दोस्तों आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते हो तो इस टाइम पर देते हो तो बहुत ही पतला करके देने हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो आप गोबर की खाद को ही भिगोकर उसकी ही फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हो, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट भी दे सकते हो। ज़्यादा गर्मी के कारण 3 फर्टिलाइज़र मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, वो है DAP। अगर मौसम में थोड़ी सी ठंडाई होती तो मैं थोड़ी सी DAP भी दे देती। उसके साथ मैं देती हूँ सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू होगा वैसे ही मैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। और NPK 90-19 है वो भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र मैं क्या देती हूँ वो भी आपसे शेयर कर लिए हैं। चलिए अब कुछ पौधे को मैं कर देती हूँ रिपोर्ट। और ये जो पौधा है इसको मैं बड़े से गमले पर शिफ्ट करने वाली हूँ। एक बॉन्साई का पॉट है उसी में मैं लगाने वाली हूँ। और ये देखिए लगाते समय आप इस तरीके से रूट की प्रूनिंग कर सकते हो। ये देखिए बहुत आसानी से जितने भी रूट्स हैं वो आप काट के फेंक सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पर मिट्टी जो है मैं मेरी पुरानी गमले की ही मिट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस मिट्टी के अंदर सैंड की मात्रा भी है, देखिए भुरभुरी मिट्टी है। और फिर मैं इस मिट्टी के अंदर थोड़ी सी मिला दूंगी जो गोबर खाद है वो। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट भी आप मिला सकते हो, थोड़ी सी बोन डस्ट, थोड़ी सी नीम की खली मिला दिए हैं। और देखिए इसी पॉट के अंदर मैं उस पौधे को लगाने वाली हूँ। नीचे जो है मैंने थर्मोकोल लग दिए हैं ताकि जो आराम से पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। और बस इसी तरीके से पौधे को लगा देने हैं। दिखने में कितनी खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों, देखिए। अभी दोस्तों और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी, वो है बॉन्साई के जो पॉट होते हैं वो छोटे छोटे पॉट होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े पौधे लग जाते हैं। वो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो करना बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आपको हर साल पौधे को उठाने हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं रूट्स को काटने होते हैं और फिर से आप मिट्टी पर उसी मिट्टी को ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको उसके अंदर खाद मिला देने हैं। मिलाने के बाद उसी पॉट के अंदर आप पौधे को लगा सकते हो। इसी तरह कर करके आप एक ही पॉट के अंदर सालों साल पौधे को रख सकते हो, जैसा कि मैं करने वाली हूँ। इसी पॉट के अंदर मैं धीरे धीरे से इसी पौधे को बड़े करते जाऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत सारे काम जो है मैंने ख़त्म कर दिए हैं, जितने भी हो सके आज ख़त्म कर दिए हैं और बाकी की मैं कल ख़त्म कर लूँगी। और सारे पौधे के अंदर पानी दे रही हूँ और जिनकी रूट को मैंने प्रूनिंग करी है उन पौधों को लगभग हफ्ते तक, 1 हफ्ते में शेडी एरिया पर रखूँगी। उसके बाद ही ऊपर वाली छत पर ले जाऊँगी। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ जानने हो तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।